वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरह से अपने वाउचर्स में सर्च कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का बहुत ही अच्छा एक सर्चिंग टूल है जिसको आप यूज़ करके किसी भी तरह की सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी डेटा आपने ढूंढना है वो कर सकते हैं। काफ़ी उसके हिडन फीचर्स हैं जिनसे आप यूज़ टू हो सकते हैं, जिनसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। ठीक है, तमाम इनकम वाउचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तमाम एक्सपेंस वाउचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम बिलफर्ज एक्सपेंस वाउचर्स में सर्च करना चाहते हैं। लेट्स से कि हम कोई ख़ास स्पेसिफिक वाउचर ढूंढना चाह रहे हैं या कोई काउंटिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखनी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे तमाम वाउचर्स दिखा जो जनवरी के बाद एंटर हुए हैं एज ऑफ टुडे। तो जब मैं शो करूँगा तो ये तमाम वो वाउचर्स हैं जो मेरे सामने आ गए, जो 1 जनवरी से लेके आज तक एंटर हुए हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब मैं इस डेटा के ऊपर सॉर्टिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस पे सर्च भी करना चाहता हूँ। मैं इस पे मज़ीद समरी या काउंटिंग करना चाहता हूँ या ग्राफ्स बनाना चाहता हूँ। किस तरह बनाऊँगा इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड पे यही डेटा मैं एक्सेल में डाउनलोड करना चाहता हूँ, वो कैसे करूँगा मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा को सॉर्टिंग आप कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वाउचर नंबर पे सॉर्ट लगाना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने वाउचर नंबर पे क्लिक कर लेना है। एक छोटी सी विंडो मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, वहाँ उस विंडो पे मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं ये जो दो ऑप्शंस हैं ये सॉर्टिंग के लिए हैं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं डिसेंडिंग वे में सॉर्ट करूँगा तो आखिरी वाला वाउचर मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद सबसे कम कम होते जाएंगे और आखिर पे नेक्स्ट पेज पे जाके वाउचर नंबर 1 आ जाएगा। इसी तरह मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ अमाउंट के कॉलम पे। जो सबसे बड़ी अमाउंट है वो मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, सॉर्टिंग हो गई। अब मैं फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, डेटा अपना सर्च करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा इस सर्च बॉक्स में ये मुझे ढूंढ के ला देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ पेट्रोल। तो जैसे ही मैंने पेट्रोल लिखा, ये तमाम वाउचर्स जो पेट्रोल से रिलेटेड हैं वो सर्च आउट करके मेरे सामने ले आया। ठीक है ना, अब ये एक फ़िल्टर अप्लाई हो गया। किसी भी टाइम मैं इस फ़िल्टर को रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं क्रॉस करूँगा फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। फ़िल्टर रिमूव होने के बाद तमाम का तमाम डाटा मेरे सामने वापस डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरी तरह मैं कैसे सर्च परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं किसी भी इस कॉलम पे मैंने सर्च करनी है, उस कॉलम को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास अकाउंट्स आ गए। यहाँ से पेट्रोल में सेलेक्ट करके तो फिर भी मैं सर्च कर सकता हूँ। ठीक है ना, और वापस इस फ़िल्टर को मैं रिमूव करूँगा। अब मैं अपनी मर्ज़ी के कॉलम से सर्च करना चाहता हूँ। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंस अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेंटेनेंस लिखा मैंने, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेरे सामने आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, तमाम एक्सपेंस वाउचर्स जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे मैंने एंटर किए हैं वो मेरे सामने आ गए। ठीक है, अब ये 3 है। मैं चाहता हूँ कि तमाम दिखा दो मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 से मैं डेट रेंज चेंज करके दोबारा शो करूँगा तो तमाम रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सिस्टम आप कह लें तो वो मेरे सामने आ गए। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 23 वाउचर्स हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट वाइज़ दिखा दो, किस प्रोजेक्ट में ये रिपेयर मेंटेनेंस कितनी दफ़ा आई है, उसका टोटल क्या है। ठीक है, तो सिंपली मैं कंट्रोल का ऑप्शन यूज़ करूँगा और वो कैसे, मैं ये प्रोजेक्ट नेम है। ठीक है, मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट नेम वाइज़ ही मुझे एक्सपेंसेस दिखा दो। तो प्रोजेक्ट नेम पे मैंने क्लिक कर लेना है, छोटी विंडो मेरे सामने आ गई। ये वाला कंट्रोल का ऑप्शन है, ये वाला चौथे वाला। ठीक है ना, ये आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं प्रोजेक्ट वाइज इस एक्सपेंसेस को ब्रेकअप हो गए, यानी प्रोजेक्ट का ग्रुप लग गया और उस ग्रुप के अंदर ये एक्सपेंसेस मुझे डिस्प्लेड आउट हो गए हैं। ठीक है ना, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है तलहा ब्लॉक का, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है वाई ब्लॉक का। ठीक है ना, उसके अंदर यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर ये तमाम एक्सपेंसेस मुझे लिस्ट डाउन हो गए हैं। मैं उनकी टोटल देख सकता हूँ। ठीक है, और ग्रुपिंग आ गई। बेसिकली ये एक फ़िल्टर लग गया, ये वाला। ठीक है,
और इस फ़िल्टर को मैं जब चाहे रिमूव कर दूँ। मैं एक से ज़्यादा फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। यही चीज़ मैं बैंक नेम पे करना चाहता हूँ, तो मैं बैंक नेम पे कंट्रोल करूँगा, तो मुझे बैंक नेम वाइज ये मुझे दे देगा भाई कि इस बैंक से आपने ये एक्सपेंसेस पे किया, कौन से, कैश इन हैंड से। अब इजी पैसा से मैंने ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो इतने ज़्यादा मैंने एक्सपेंसेस पे आउट किए हैं। तो जैसे ही मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फ़िल्टर जो है टेम्परेरी अगर मैं डिसंगेज करना चाहता हूँ, तो वो टेम्परेरी बेसिस पे मुझे इस फ़िल्टर को ही रिमूव कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम रिपेयर एंड मेंटेनेंस के तमाम तरह के एक्सपेंसेस जो है ना मुझे मेरे सामने डिस्प्ले हो गए। अच्छा, अब मैं इस डेटा को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक्शन के बटन पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास डाउनलोड के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नॉर्मली मैं एक्सेल में डाउनलोड करूँगा, तो एक्सेल क्लिक करके आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो तमाम का तमाम डाटा आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको एज अ बैकअप भी अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद मैं कुछ ग्राफ्स बनाना चाहता हूँ, कुछ डेटा की ग्रुपिंग करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। बेसिक लेवल की तो ग्रुपिंग ऑलरेडी मैंने कर रखी है इसमें, ठीक है। आपने सिंपली ये ग्रुप वाले पे क्लिक करना है, तो ये आपको बता देगा कि तमाम के तमाम एक्सपेंसेस कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं, कितनी दफ़ा एंटर हुए और उनका टोटल क्या है, ठीक है। और ये वाला चार्ट जो है ये आपको शो कर देगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट में कितनी दफ़ा यूज़ हुए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट पे ये ग्रुप करके चार्ट बना हुआ है। लेट्स से कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसका टोटल भी आपके सामने आ रही है, वाई ब्लॉक वाला, ठीक है ना। और बाकी जो प्रोजेक्ट हैं उन पे थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर हुए हैं। इसी ग्रुप को अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ये फ़िल्टर जो है इस पे क्लिक कर लूँगा और इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट नेम मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक नेम सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखेंगे कि आपके सामने यही जो ग्राफ है वो बैंक पे बेस कर गया और चेंज हो गया, ठीक है ना। इसी तरह मैं डिटेल रिपोर्ट पे आ जाऊँगा। ये मेरी डिटेल रिपोर्ट है फर्स्ट वाली, ये वापस वही रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा डाउनलोड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है इसमें रेफ़रेंस नंबर का कॉलम नहीं आ रहा। मैं वापस एक्शन पे क्लिक करूँगा, कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ये रेफ़रेंस नंबर का कॉलम चूँकि हिडन है, आपको पता होगा जैसे आप एक्सेल में यूज़ करते हैं, कुछ कॉलम आप शो कर लेते हैं, कुछ कॉलम आप हाइड कर लेते हैं। तो ये रेफ़रेंस का कॉलम हिडन है, आपसे डबल क्लिक करें, अप्लाई करें, तो आप देख सकते हैं कि ये रेफ़रेंस का कॉलम आपके सामने डिस्प्ले आउट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कमेंट्स का कॉलम अगर हाइड करना चाहता हूँ तो अगेन मैं एक्शन पर क्लिक करूँगा, कॉलम पे सिलेक्ट करूँगा और कमेंट्स का कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मैं डबल क्लिक करूँगा, वो हिडन कॉलम की लिस्ट में चला गया। मैं इसे अप्लाई करूँगा, आप देख सकते हैं कि कॉलम का कमेंट्स का कॉलम हाइड हो चुका है। तो ये छोटी सी वीडियो थी जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था इस सर्चिंग टूल के बारे में। आप यही डेटा जो है वो एंट्री डेट से भी सर्च कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि लास्ट मंथ जितने भी वाउचर एंटर हुए हैं वो दिखा दो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ट्रांजैक्शन डेट। तो इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, प्लस हम आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप अपना डेटा किस तरह मैनेज करें, किस तरह सर्च करें, तमाम चीज़ें। तो इसे हम लॉग आउट कर लेते हैं और जब भी आप चाहें हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, इसमें मज़ीद आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। और आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।